गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड के बारे में। और कल जो अपना टॉपिक था मस्टर्ड गैस से रिलेटेड वो अपने पूरा किया। तो एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड कोई नया कंपाउंड नहीं है। जब बेंजीन की मैंने आपको रिएक्शंस पढ़ाई थी या आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, जब हम इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं जहाँ नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन ये सब पढ़ते हैं, वहीं पर हम देखते हैं कि जब सल्फोनेशन करते हैं, सल्फोनीकरण करते हैं, तो एक ग्रुप एंटर होता है SO3 और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हम इसको परिभाषित किस तरह से करें? हम ये कह सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ये व्युत्पन्न है जब हम हाइड्रोजन को किसी अन्य समूह से प्रतिस्थापित कर दें। और किससे प्रतिस्थापित करें हम? SO3H, दैट इज सल्फोनिक समूह से। तो हम कह सकते हैं दीज आर डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन व्हेन वन और मोर न्यूक्लियर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द ग्रुप लाइक SO3H। हम अब बात करेंगे इसके नोमेनक्लेचर की। तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर हम देख रहे हैं, दे आर नॉन एज एराइल सल्फोनिक एसिड, अभी जैसे मैंने आपको बताया, और सफिक्स लगेगा इसका सल्फोनिक एसिड। तो जैसे बेंजीन को हमने यहाँ पे SO3H से रिप्लेस कर रहे हैं एक हाइड्रोजन को, तो ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इन द सेम टाइम और भी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं इसमें, जैसे अगर मिथाइल ग्रुप भी है इसके रिस्पेक्ट में तो हम इसको कहेंगे ऑर्थोटोलुइन सल्फोनिक एसिड। पैरा पर है तो पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। जो भी ग्रुप लग रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम आता है। तो ये बात हुई इसके प्रेजेंटेशन की, नोमेनक्लेचर की। अब हम देखेंगे यहाँ पर एज यूजुअल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हम इसको कैसे बनाएंगे। तो सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण एक वेल नोन इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें बेंजीन की हम अभिक्रिया करवाते हैं सांद्र H2SO4 के साथ या फ्यूमिंग H2SO4 के साथ। और ऐसी स्थिति में जो एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो बनता है SO3 नेगेटिव। अब क्वेश्चन आता है कि SO3 नेगेटिव तो हम बोल रहे हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन स्नेह कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ बच्चों कि जब सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज आता है पार्शियली, लेकिन जो हमारा सल्फर परमाणु है उस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी वजह से ये एक बहुत ही पावरफुल या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। तो जब बेंजीन को हम रिएक्ट करवाते हैं, ये देखो आप, दो तरीके से है, एक तो फ्यूमिंग H2SO4 और हम दूसरा ले रहे हैं सांद्र H2SO4। दोनों ही जब लेते हैं तो SO3H ग्रुप की एंट्री होती है। फ्यूमिंग H2SO4 लेंगे तो ये बनेगा मैटा, दो पोजीशन, यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1-3 सब्स्टिट्यूशन हो गया ये। और सिंगली हम कह रहे हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूट हो तो हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड 90% होना चाहिए प्योरिटी में, ये बनता है हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब मैकेनिज्म हम देखें, आप थोड़ा सा रिवाइंड भी अपने दिमाग में चलाओ कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है। जब अभिक्रिया हो रही है इसमें फ्यूमिंग H2SO4 के साथ और ओलियम हम ले रहे हैं, तो ये फ्री SO3 मीन्स एक मुक्त SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड इसमें उपस्थित होता है, जो कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके आगे की रिएक्शन को पूरा कंप्लीट करता है। देखना भी आप इसमें, ये देखो बेंजीन है और SO3 यहाँ पर नेगेटिव जो है अटैक कर रहा है। मुख्य रूप से जब अटैक करेगा ये पोजीशन पर, तो इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे, डीलोकेलाइज्ड होंगे पूरी बेंजीन रिंग में, और फिर एक प्रोटॉन विलोपित होकर के हमको मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये जो अभिक्रिया है सल्फोनीकरण, ये एक रिवर्सिबल अभिक्रिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डीसल्फोनेशन भी होता है। अगर हम यह कह सकते हैं कि sulfonation reaction is a reversible reaction, which means that rate at which sulfonation of aromatic compound take place almost at the same time, the same rate desulfonation reaction also take place. Therefore, if water formed during sulfonation is evaporated, then equilibrium can be shifted to right hand side and desired product can be obtained. तो यहाँ पर हम एक तरह से दो पॉइंट के बेसिस पे हम इसको रिएजेंट को हम देखते हैं किस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं इसको, एक तो नेचर ऑफ द कंपाउंड जो कि सल्फोनीकृत होना चाहिए, और दूसरा है नंबर ऑफ एंटरिंग सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स। अब हम दो तरीके से इसका सल्फोनेशन देख रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं जैसे सांद्र H2SO4 हमने लिया तो क्या होगा,
Concentrate sulfuric acid is used to introduce one sulfuric group into benzene nucleus, और अभिक्रिया जो होती है वो इस प्रकार से कंप्लीट होगी। हम इसको गर्म करेंगे और यदि फिनॉल है तो फिनॉल के साथ में भी ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। दूसरा हम ले रहे हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड जो हम लेते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम 10% है और करीब अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमको मेंटेन करते हुए इसको बनाना है। तो पहला तो एक ही समूह यहाँ पर एंटर कर रहा है, दोबारा से जब हाई टेम्परेचर देंगे तब ये मेटा पोजीशन पे भी आएगा। अगेन हम वॉल्यूम की कंसंट्रेशन बनाएंगे तो ये ट्राई बन जाएगा, दैट इज 135 बेंजीन ट्राई सल्फोनिक एसिड। इसी प्रकार नाइट्रोबेंजीन को भी 20% वॉल्यूम की उपस्थिति में हम जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनेगा मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। दूसरा और तरीका है इसमें बाइक्लोरोसल्फोनिक एसिड के थ्रू। तो अभिक्रिया करवाते हैं यहाँ पर देखो आप, बेंजीन क्लोरोसल्फोनिक एसिड बनेगा, ये CCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं हम इसकी। अब हम देख रहे हैं एक और नया मेथड इसी में, सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड एंड एरिन विथ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड which on hydrolysis gives sulfonic acid. डायरेक्ट रिएक्शन है ये। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंपाउंड, सल्फर यौगिकों के ऑक्सीकरण के द्वारा भी हम इसको बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं थायोफिनॉल, और थायोफिनॉल का ऑक्सीकरण KMnO4 की प्रेजेंस में कराएंगे तो ये बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फोर्थ रिएक्शन है बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एक्टिव हैलोजन डेरिवेटिव, यानी इस तरीके के डेरिवेटिव हैं जहाँ पर एक्टिव रूप से हैलोजन प्रेजेंट हो। जैसे हम यहाँ ले रहे हैं नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और सोडियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया हो रही है, प्रोडक्ट अपने को मिलता है फाइनली पैरा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं हम। तो ये जो सल्फोनिक एसिड हमने बनाया है ये कलरलेस सॉलिड है और हाइग्रोस्कोपिक है, मीन्स बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है नमी को, और दे डू नॉट हैव मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑन हीटिंग अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड दे गेट डिकम्पोज्ड। तो इसीलिए इसको हम नहीं कर सकते हैं मेजर इसका मेल्टिंग पॉइंट का। बिकॉज ऑफ पोलरिटी दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये हम देख लेते हैं, उसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे। स्ट्रक्चर अगर हम देखें इसका, ये देखो एनालाइज कर रखा है इसमें, बेंजीन के साथ SO3H ग्रुप जुड़ा हुआ है तो SO2 ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन एटम की रिएक्शन हो गई, OH आएगा और पूरा कंप्लीटली SO2OH समूह है। तो हम क्या चार कैटेगरी में हमको रिएक्शन पढ़नी है इसकी, एक तो है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम और SO3 कुछ, और रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप ऑफ SO3H ग्रुप, सल्फोनिल समूह की, और पूरे ही SO3H समूह की अभिक्रिया अपने को पढ़नी है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।